चलिए जुड़िए। ऑलमोस्ट अभी 11:30 करीब हो गया। ऑलमोस्ट 12 बजने वाला है अभी शायद। आप लोग जुड़िए थोड़ा सा। जब भी मैं लाइव में आता हूँ आप लोग जुड़ता है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अरुणाचल के लिए जब मैं बात करता हूँ, स्टेट के लिए बात करता हूँ, आप लोग जुड़ता है। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग जुड़ेंगे अभी भी ना। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप लोग अरुण भूमि न्यूज तकम सोनिया के बारे में इतना चर्चा क्यों करते हो? आप लोग अपना स्टेट के बारे में चर्चा कीजिए, अपना देश के बारे में चर्चा कीजिए। मेरा पर्सनल को चर्चा करके आपको कुछ फायदा होने वाला भी नहीं है। और मैं जो भी न्यूज कर रहा हूं, जो भी चर्चा करता हूं, मैं अपने लिए नहीं करता हूं। याद रखिए आप लोग, याद रखिए, मैं अपने लिए नहीं करता हूं। और बहुत सारा दोस्त ये भी लिख रहा है कि फिनिशिंग नहीं होता है, कुछ पैसा गड़बड़ी हो जाता है। अरे मैं अभी आपको बोलता हूं, अगर अभी तक किसी भी पॉलिटिशियन से, किसी भी ऑफिसर से अगर तकम सोनिया ने 1 रुपया भी लिया है, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। मैं लेता नहीं हूं। मैं आज अगर कोई भी गाड़ी भी पकड़ रहा हूं, मैं अपना मेहनत से पकड़ रहा हूं। मैं बोलता हूं मैं अपना मेहनत से पकड़ रहा हूं। और करप्शन करने वालों को आप लोग क्यों आवाज नहीं उठाता है? और हम लोग एक छोटा सा गाड़ी खरीदता है, एक गाड़ी पकड़ता है, आप लोग को खुजली होता है। खुजली क्यों होता है आप लोग को? और इतना बड़ा बड़ा करोड़ों का करप्शन कर रहा है, करोड़ों का केसेस है, मिनिस्टर, एमएलए, उसका ऊपर क्राइम केस भी है, उसका ऊपर हम लोग बात करते हैं, आपको खुजली होता है। लेकिन ये खुजली होने वाला वो परिवार वाला ही होगा। दुख लगता है यार, ऐसा बहुत दुख लगता है। अभी परसों मैंने ये जो बैंक तिनाली का न्यूज को किया था, लेकिन अभी मैं घर जस्ट पहुंचा हूं, अभी वो भी पब्लिक का काम करके। मैं अपना बेनिफिट के लिए कम काम करता हूं, मैं पब्लिक के लिए काम करता हूं। अभी मैं पब्लिक का ही काम करके आ रहा था। अभी रोड तो नहीं बन रहा है, कल रात को भी नहीं बना, आज भी नहीं बना। रीजन क्या हो सकता है? या तो एक तो बारिश हो रहा है जिसकी वजह से रोड नहीं बन रहा है, दूसरा ये हो सकता है कि मोदी जी नहीं आ रहा है, ये हो सकता है, और तीसरा ये हो सकता है अरुण भूमि का न्यूज इंपैक्ट का वजह से। 3 पॉइंट है, एक तो बारिश हो रहा है उसकी वजह से नहीं बन रहा है, दूसरा जो है मोदी नहीं आ रहा है उसके लिए नहीं बन रहा है, तीसरा जो है अरुण भूमि का इंपैक्ट है। अरे अच्छा रास्ते को आप लोग बनाता है, खराब रास्ता को नहीं बनाता, आवाज नहीं उठाना है क्या? ये गलत है। आप लोग को तभी खुजली होता है, ये गलत है। अरुण भूमि तकाम सोनिया फॉर्च्यूनर पकड़ता है, अरुण भूमि तकाम सोनिया स्कॉर्पियो पकड़ता है, आपको खुजली होता है। करोड़ों का जो घोटाला कर रहा है, मैं घोटाला कर रहा हूं क्या? मैं घोटाला कर रहा हूं? मैं घोटाला नहीं कर रहा हूं भाई साहब, मैं घोटाला नहीं कर रहा हूं। मैं कहीं भी घोटाला नहीं कर रहा हूं। और घोटाला करने वालों को मुझे सख्त नफरत है, सख्त नफरत है मुझे घोटाला करने वालों पर। मैं बात करके कमाता हूं, मैं आज भी बोलता हूं, उस समय भी मैंने बोला था। और मेरा बात को लेकर के किसी किसी को खुजली भी हुआ था, और उन्होंने मीडिया में बात किया भी था। कुछ होगा नहीं, मेरा पीछे पड़ के कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक साधारण सा जीवन जीता हूं, और मैं लाइफ साधारण सा मेरा लाइफ है। और मेरा मकसद यह है कि अरुणाचल प्रदेश में करप्शन नहीं होना चाहिए। करप्शन क्यों होगा? किस लिए होगा करप्शन? करप्शन का वजह से तो अरुणाचल आगे नहीं बढ़ रहा है ना। तो करप्शन करने वाले के ऊपर बात करना क्या गुनाह है क्या? खुजली क्यों होता है? करप्शन करने वाला का जो फैमिली वाला होता है, आपको खुजली क्यों होता है? अरे यार समझ में नहीं आता है ये। हालांकि मैं जब आप लोग जितना भी सोशल मीडिया में लिखो, मेरा अगेंस्ट में कुछ भी बोलो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा आवाज ऐसा ही होगा। और जब भी आप लोग ऐसे लिखता है ना, और मेरा और भी हम और स्ट्रोंग हो जाता है, और भी स्ट्रोंग हो जाता है, और भी मैं ताकत हो जाता हूं, और काम करने के लिए मेरा ऊपर जो है और आत्मविश्वास बढ़ता है।
यानी कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है मेरा। मतलब जब आप लोग इसे लिखता है सोशल मीडिया में, बहुत अच्छा लगता है। हालांकि लाखों में से कुछ 100-200 लोग लिखता है, लेकिन लाख लोग तो मुझे पसंद करता है ना। पसंद मतलब ये नहीं है कि मैं जबरदस्ती आपका पसंद को एक्सेप्ट कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन मैं पब्लिक के लिए आवाज उठाता हूं। अरुणाचल आने वाला 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद अरुणाचल कैसा होना चाहिए मैं देख रहा हूं। फिर भी लोग बोलता है यार कुछ ना कुछ लिखता है। हालांकि सोशल मीडिया में सबको लिखने का अनुमति है, सबको अपना जो है सोच है उसको एक्सप्रेस करने का अनुमति है, उसका अपना स्वतंत्रता है, मैं मानता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसा लिखता है कि पर्सनल अटैक करता है। यार इतना तो मत करो। यदि आप समाज के लिए कुछ बात रख नहीं सकता है, करप्शन के अगेंस्ट में कुछ बोल नहीं सकता है, कम से कम चुप तो बैठो ना, चुप तो बैठो। आप लिखने आता है, आपका इंग्लिश अच्छा है, आपका हिंदी अच्छी है, आपका हिंदी अच्छा है, या फिर आपको कौन सा कोई भी सब्जेक्ट अच्छा है, कम से कम आप अगर दूसरा के लिए नहीं बोल सकता है तो आप दूसरा के लिए गलत भी मत लिखो ना, गलत मत लिखो, जो कि गलत चीज है। लेकिन आप कोशिश ये करता है कि हम डिमोरलाइज हो करके काम ना करें, मतलब कि जनता के लिए काम मत करें, ये आप सोचता है। लेकिन हमको ताकत मिलता है जब आप ऐसे लिखता है, ताकत मिलता है। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो है अगर लिखता भी है तो ये क्या बोलता है, हम लोग क्या बोलता है, फेक अकाउंट से लिखना बंद कर दो। अगर मर्द है तो फेक अकाउंट में क्यों लिखना, आप फेस टू फेस बात कीजिए ना, अच्छा लगता है। मैं तो हमेशा ये बोलता हूं, मेरा ये आवाज जो है हमेशा रहेगा, बरकरार रहेगा, जब तक मैं मेरा सांस चलेगा, जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक मैं आवाज उठाऊंगा जनता के लिए, जनता के लिए मैं उठाऊंगा। और कल को हो सकता है कि मैं हमेशा न्यूज चैनल ना चलाऊं, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अरुणाचल का युवा शक्ति जो ऐसा होना चाहिए कि जो गलत को गलत बोल सके, सच को सच बोल सके। ये तो मतलब जिंदगी है ना। ऐसा जिंदगी में आप जियो जहां पर आप सच को सच बोल सके, गलत को गलत बोल सके। किसी का अंदर में पल के आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। किसी का बात को लेकर के गुनगुनाएगा ना, किसी मंत्री को, किसी एमएलए को कुछ मिलने के लिए चपलूसी करेगा ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको शर्म मिलेगा, शर्म। आप अपने अंदर जाग के देखिए, सोचिए आप पब्लिक के लिए क्या काम किया, आप समाज के लिए क्या काम किया, आपने स्टेट के लिए क्या काम किया, आपने देश के लिए क्या काम किया, ये सोचिए, तब जाके आपको सुकून मिलेगा, सुकून। मैं इसीलिए मतलब निडर होके मैं बात करता हूं, निडर आप समझ रहा है ना, बिना डर के मैं बात करता हूं, खुल्लम खुला बात करता हूं। अभी देखिए ये पता नहीं ये रोड मतलब अच्छा रोड को और अच्छा बनाने जा रहा था, लेकिन खराब रोड इतना है इसको नहीं देखता है। अच्छा रोड को अच्छा बनाने जा रहा था, इसके ऊपर मैंने बात किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया, धमकियां भी दी, यहां तक मारने तक का बात किया। ये चुप नहीं सकता ना, कोई लोग मेरे मारने के लिए मेरा पीछे भी पड़ा, मैंने पुलिस को भी कॉल की उस समय, लेकिन कुछ नहीं होता उससे। आप समाज के लिए काम कीजिए, सोसाइटी के लिए काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए, स्टेट के लिए काम कीजिए, तभी आपको सुकून मिलेगा। इसीलिए अभी हालांकि मुझे मतलब ऐसे लगा कि मुझे एक बार बात करना चाहिए इस विषय पर, क्योंकि अभी मैं न्यू दिल्ली से होकर के मैं अभी आया हूं। रोड कंडीशन अभी भी खराब है, बहुत खराब है। लेकिन सबसे दुखी की बात यह है कि जो न्यू दिल्ली में जो पीडब्ल्यूडी का एक्शन बेचता है, शायद कोई हागे कुछ नाम है एक्शन का, मैंने फोन बहुत किया, फोन नहीं उठा रहा। हागे कुछ नाम है, मैं हालांकि उनका नाम मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा है, कुछ कोई एक्शन का नाम था, मुझे नंबर भी मिला और मैंने कॉल भी किया फॉलो अप करने के लिए, लेकिन वो एक्शन साहब जो है फोन नहीं उठा रहा है। तो इसमें कुछ गोलमाल है क्या, आप लोग बताइए, कुछ इसमें तो कुछ गोलमाल तो है ना, जिस वजह से वो फोन नहीं उठा रहा है, बात करना नहीं चाह रहा है। और मेरा बात तो यही है, दिखावा क्यों करना, क्या कोई भी स्टेट जो दिखावा, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, इसको दिखावा करने से क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा?
यदि हम प्राइम मिनिस्टर के लिए सिर्फ काम कर रहा है तो स्टेट का बाकी पॉपुलेशन कहां जाएगा, बाकी जनता कहां जाएगा? जो दिखावा कर रहा है उसको तो मैं बात कर रहा हूं। दिखावा क्यों होना है? रोड को चमकाया जाता है, ये पूरा पुलिस करता है। अभी यहां से अभी आप बहुत अजीब सा लगता है। अभी आप यहां से आरके मिशन से बाकी वो दोनी पोलो जो होलोंगी एयरपोर्ट है उस साइड जाइए, हर जगह में ये मशीन काट रहा है, पेड़ पौधा को गिरा रहा है, साफ सुथरा किया जा रहा है। ये पहले भी तो कर सकता था। आईएमसी क्या कर रहा? आईएमसी ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहां मीडिया में आकर के कोई बड़ा बड़ा बात करता है, हम लोग ने ये किया, हम लोग ने वो किया। अरे कचरा आपसे संभाला नहीं जा रहा है। कचरा हर रात जो कचरा निकलता है आईएमसी से, मतलब ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ये संभाला नहीं जा रहा है। अब क्या आईएमसी चलाएगा? क्या आईएमसी चलाएगा? आईएमसी में इतना करप्शन है, अब क्या आईएमसी चलाएगा? यूडी डिपार्टमेंट अर्बन डेवलपमेंट ये क्या कर रहा है? अर्बन डेवलपमेंट का मंत्री क्या कर रहा है? क्या पीएम आएगा उस समय साफ सफाई सिर्फ करना है? पीएम आएगा तो जो गंदगी दिखाई दे रहा है उसको बंद करना है? इसे कहां कानून में लिखा हुआ है? हमको तो ये लगा था कि अगर कोई सरकार बनता है तो ये सरकार जो है जनता के लिए बनता है, यानी पब्लिक के लिए बनता है। यहां तो दिखावा होता है अरुणाचल प्रदेश में। यदि इस मैसेज को अगर आप पीएम नरेंद्र मोदी, देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट देता हूं। मैं आज आपको अपना बात बता रहा हूं क्योंकि वोट देने का अधिकार मेरा पास भी है, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को वोट देता हूं क्योंकि मुझे लगा कि वो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। देश के लिए तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसका कुछ उल्टा है। अरुणाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी आएगा उस समय दिखावा करता है, या फिर प्रेसिडेंट आएगा उस समय दिखावा करता है। तो ये अच्छा सरकार चल रहा है क्या? आपको क्या लगता है? आप लोगों को क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अभी आज दिन भर जिन्होंने होलोंगी जो एयरपोर्ट से ईटानगर का जो रोड को आपने यूज किया होगा, आपको आइडिया होगा किस किसने यूज किया। जो अभी 2000 लोग लाइव देख रहा है। आज आप लोगों ने अगर चिंपू, गोपुर, उसके बाद जो होलोंगी एयरपोर्ट को रास्ता को जिन्होंने यूज किया, आप लोग बताइए क्या रोड को चमका रहा है ना नहीं चमका रहा है? आप लोग बताइए। ये पहले भी तो चमका सकता था ना? ये पहले नहीं चमका सकता था? आप लोग बताइए, अपना ना कमेंट्स में लिखिए। अभी 2000 लोग देख रहे हैं लाइव में। आप लोग बताइए जो जो आज इस रोड को यूज किया, क्या रोड को चमकाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप लोग बताइए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई प्रेसिडेंट आता है, उस समय रोड को चमकाया जाता है, ये गलत नहीं है क्या? रोड को तो हमेशा चमकाया जाना चाहिए। अभी जो है दुनिया भर का लेबर लेकर के लगाया हुआ है, ये लेबर तो पहले भी तो ले सकता था। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी नहीं आता है उस समय भी तो लगाना चाहिए था ना। अभी तो ये दिखावा नहीं है क्या? जब कोई प्रेसिडेंट या फिर पीएम विजिट नहीं करता है उस समय पूरा हमारा कैपिटल जो है कचरा हो जाता है, और कोई जब बाहर से आता है तो उस समय जो है चमकाने का कोशिश करता है, गंदगी को बंद करता है। तो आप लोग बताइए, तो मैं गलत बोल रहा हूं? बहुत अजीब सा है अरुणाचल प्रदेश। यदि ये खबर जो मैं खबर करता हूं, ये खबर जो है अगर पीएमओ लेवल तक पहुंचता है तो मुझे खुशी होगी कि इस प्रकार का दिखावा होता है। दिखावा का भी कुछ लिमिट होता है, लेकिन ये अरुणाचल सरकार की तरफ से दिखावा जो है हद से पार हो गया। यह अरुणाचल प्रदेश में शमशान घाट, कैपिटल में एक शमशान घाट है, उसमें आज ठीक से बिजली नहीं है, उसमें आज पानी ठीक से नहीं है, पानी अच्छा से नहीं मिलता है, उसमें लोगों को दफनाने का जगह सही से नहीं मिलता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट होगा तो रातों रात चकाचक हो जाता है। तो ये मैं गलत बोल रहा हूं? मैं तो इसी बात को तो बोला ना, मैंने करप्शन का अगेंस्ट तो बात किया, और करप्शन का अगेंस्ट मैं केवल नहीं, आप सबको मुद्दा को उठाना चाहिए। करप्शन जब तक होगा अरुणाचल बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगा। और उन तमाम लोगों के लिए जो बोलता है कि
मतलब अजीब सा लगता है उसको बोल के भी। मैं मतलब क्या बोलूं उन लोगों को जो मतलब बंद कमरा में बैठ करके लोगों के लिए गलत सलत जो है कमेंट लिखता है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको देखना नहीं है अरुण भूमि को, आपको जबरदस्ती भी किसने किया? यदि आप दूसरे के भलाई के लिए अगर कुछ सोच नहीं सकता है, कुछ लिख नहीं सकता है, तो आप चुपचाप बैठिए ना। कम से कम मेरे लिए नहीं, जो स्टेज में अच्छा काम कर रहा है उसको तो करने दीजिए ना। आप उसको भी जो है नीचा दिखाने के लिए लिखता है। आप शर्म कीजिए कम से कम। आप आने वाला 50 साल के लिए, अपना जनरेशन के लिए सोचिए, अपना फ्यूचर के लिए सोचिए। तभी जाकर के आपका दिमाग में थोड़ा सा आएगा कि हाँ, हमें अरुणाचल के फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। मैं हमेशा जब भी खबर बोलता हूं, न्यूज चलाता हूं, उस समय बोलता हूं एक दिन मुझे इस दुनिया को छोड़ के जाना है और आपको भी जाना है। लेकिन जाते हुए हमने समाज के लिए क्या काम किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपको सोचना चाहिए इस विषय पर। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन अभी जितना भी जो अरुणाचल प्रदेश में करप्शन हो रहा है, इसको लेकर के मैं आपको लगातार पहुंचाऊंगा। हालांकि मैं इस बात को भी जिक्र करता हूं कि मेरा गला पार पार के चिल्लाने से कुछ तो होगा नहीं है, लेकिन समाज तक तो पहुंचेगा ना कम से कम, कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा करप्ट हो रहा है, गलत कहां हो रहा है, सही कहां हो रहा है, आपको तो पता तो चलेगा ना। मैं कोशिश करता हूं। मैं कोई मंत्री नहीं हूं, ना कोई मैं विधायक हूं, ना कोई मैं एमपी हूं, ना मैं सरकार चला रहा हूं। मेरा बोलने से तो अरुणाचल बदलने वाला तो है नहीं, लेकिन मेरा बोलने से अगर कुछ हद तक बदलाव आता है तो समाज को तो मैं कंट्रीब्यूट तो कर रहा हूं ना, कुछ तो कर रहा हूं। तो आपका सपोर्ट क्या है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, स्टेट के लिए, कंट्री के लिए? अब सोचिए अपने आप से, ये सोचना होगा। और बहुत लोग गलत सलत कमेंट लिखते हैं, कोई बात नहीं, गलत तो होता ही है, क्योंकि कोई भी 100% तो सही नहीं हो सकता। कोई ना कोई तो गलत लिखेगा, कोई मैक्सिमम सही लिखेगा, या फिर मिनिमम जो गलत लिखेगा, या फिर हो सकता है कि मैक्सिमम गलत लिखेगा, मिनिमम सही लिखेगा, हो सकता है। लेकिन आप सभी को बता दूं, टीम अरुण भूमि बहुत जल्द पूरे अरुणाचल के युवाओं के साथ इंटरेक्शन करने वाले हैं। इसमें आपका राय क्या है? मैं अरुणाचल प्रदेश के 28 डिस्ट्रिक्ट से सभी युवाओं के साथ में इंटरेक्शन करने वाला हूं। इसमें आपका सुझाव क्या है? मैं सभी युवाओं को आमंत्रित करता हूं कि आपको लगता है कि अरुण भूमि को इस विषय पर बदलाव किया जाना है, तो आपका जो है फीडबैक मुझे जरूरी है। समाज की तरफ से जो फीडबैक है जरूरी है। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार का सरकार होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश का सरकार कैसा होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश का लीडर कैसे होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश का ऑफिसर कैसा होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश का डिपार्टमेंट कैसे होना चाहिए, इस पर बहुत जल्द टीम अरुण भूमि जो है बहुत बड़ा एक कार्यक्रम रखने वाले हैं। मैं आप सभी से सुझाव चाहता हूं, खासकर जो हमारा जो यूथ है, जो युवा है, अरुणाचल प्रदेश का जितना भी युवा है, आपसे मेरा सुझाव, आपके तरफ से हमारे टीम अरुण भूमि के लिए सुझाव हमको चाहिए। यदि आप अगर लाइव देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा सुझाव और कार्यक्रम को फिक्स किया जाएगा बहुत जल्द, और आपको बता देंगे कि अरुणाचल का सरकार कैसा होना चाहिए, अरुणाचल का लीडर कैसे होना चाहिए, अरुणाचल का ऑफिसर कैसे होना चाहिए, अरुणाचल का डिपार्टमेंट कैसे होना चाहिए, सरकार किस प्रकार चलना चाहिए, और अरुण भूमि किस प्रकार काम करना चाहिए। ये अगर आप सुझाव देंगे तो उसके लिए मैं स्वागत करता हूं। और सुझाव के लिए आप हमारा मैक्सिमम नंबर तो आप सभी के पास मेरा नंबर होगा। नंबर है 700-533, क्षमा चाहूंगा, 700-566-9353। और एक बार 700-566-9353। उस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मैसेज में आप कर सकते हैं। और हम बहुत बड़ा एक कार्यक्रम जो है, पूरा स्टेट लेवल एक कार्यक्रम हम आयोजित करने वाले हैं, जिसमें हम आप सभी के साथ रूबरू होंगे। यानी कि आपके साथ सीधा हम दोनों के बीच में, यूथ और टीम अरुण भूमि के बीच में इंटरेक्शन होगा, जिसमें हम लोग इस बात को जिक्र किया जाएगा कि
अरुणाचल का सरकार कैसा, यानी आपकी तरफ से सवाल होगा और उस सवाल को हम लाइव टेलीकास्ट करने वाले हैं। तो उसमें आप लोग बने रहेंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं जितना हो सके इसको आप लोग शेयर करेंगे। थैंक यू। यहां पर एक जो है संजय तचंग ने हमारा नंबर को ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। उसके बाद किपा शांति किपा ने भी लिया है, और यह टी हीरो ने भी लिखा है। हाँ, ये मेरा नंबर है 7005669353। आप इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए। और आप अगर आपकी तरफ से फीडबैक हो, और बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होगा जिसमें हम युवाओं के साथ इंटरेक्शन करेंगे। युवाओं के साथ इंटरेक्शन करना मतलब आपका सवाल को हम लेंगे, उसके बाद उस सवाल को हम लाइव टेलीकास्ट जो है टीम अरुण भूमि की तरफ से किया जाएगा। और नंबर एक बार आप याद कर सकते हैं 7005669353। और बहुत जल्द ये कार्यक्रम होगा। थैंक यू। लेकिन आखिरी में मैं यही बोलूंगा कि जो लोग प्लीज घर में बैठ करके, अपना कमरा में बैठ करके जो अच्छा काम करता है ना, उसको सपोर्ट करने के बजाय जो नेगेटिव कमेंट्स करता है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, यदि आप समाज के लिए, स्टेट के लिए, कंट्री के लिए अगर कुछ नहीं कर सकता है तो आप बंद कमरा में ही बंद ही रहिए। आपसे हम ना नेगेटिव कमेंट्स की अपेक्षा करेंगे, ना हम पॉजिटिव कमेंट्स की अपेक्षा करेंगे। और अपेक्षा करूंगा तो कम से कम स्टेट के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए जो सपोर्ट करेंगे उसका साथ हम जरूर करा होगा। और हमारा देश जो है सर्वोपरि है, देश नंबर 1, देश के पीछे हम सब है। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं, 2000 ज्यादा लोग लाइव जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। लेकिन आखिरी में फिर एक बार बता दूं, अभी रोड नहीं बन रहा है। परसों हमने एक लाइव खबर किया था, यहां से अभी रोड तो नहीं बन रहा है। हालांकि एक तो हो सकता है कि बारिश हो रहा है, दूसरा हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी शायद विजिट होगा, नहीं होगा इसका तो मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन तीसरा जो है कि शायद टीम अरुण भूमि का जो है सवाल जो है शायद डिपार्टमेंट को खरबा लगा होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन रोड अगर बनता है तो जहां पब्लिक को दिक्कत हो रहा है वहां पर रोड बनना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन था, ये डिपार्टमेंट से क्वेश्चन है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो चीफ है ना, जो एक्शन है, उनसे मेरा सवाल है। रोड अगर मेंटेनेंस भी होता है तो पब्लिक के लिए होना चाहिए, ना कि वीआईपीस वीवीआईपीस के लिए सिर्फ होना चाहिए। हाँ, वीआईपीस वीवीआईपीस के लिए जरूर होना चाहिए, लेकिन वो दिखावा नहीं होना चाहिए। और खासकर हमारा अरुणाचल के पब्लिक के लिए अच्छा रोड हम सबको मिलना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।